राजस्थान का सबसे बड़ा जंगल उदयपुर ज़िले में है। यहाँ अरावली की पहाड़ियाँ भी हैं जो हर साल आग की चपेट में आती हैं। यहाँ पिछले 3 माह से लगातार आग की घटनाएं हो रही हैं। इस साल उदयपुर के जंगलों में रिकॉर्ड आग की घटनाएं हुई हैं। फायर विभाग के पास जनवरी से मार्च तक करीब 500 से ज़्यादा कॉल आए हैं। यही नहीं, अप्रैल अभी आधा भी नहीं बीता, लेकिन इस महीने अब तक 170 से ज़्यादा आग की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 80% जंगल क्षेत्र की आग शामिल है। वन विभाग और फायर विभाग ने माना है कि इस महीने आग की घटनाएं पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। उदयपुर के 3 अभ्यारण्य 325 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल जलकर खाक हो चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर आग इतनी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं और जल्दी काबू क्यों नहीं होती है? क्या वन विभाग की तैयारियां पूरी नहीं हैं? क्या उपकरणों और मैन पावर की कमी है? इन सभी बातों को जानने के लिए आइए बात करते हैं नगर निगम के चीफ फायर ऑफिसर बाबूलाल चौधरी से। जी सर, उदयपुर में इस साल कितनी कॉल आ चुकी है और किस तरह से अपनी तैयारियां रही इन कॉल को लेकर निपटने पर? उदयपुर अग्निशमन डिपार्टमेंट 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विस को लेकर के एक्टिव है। उदयपुर सिटी के अंदर हमारे पास में 6 फायर स्टेशन है, 150 का स्टाफ है जिसमें अधिकारी भी शामिल है। और उदयपुर सिटी में अग्निशमन विभाग के साथ साथ में कुछ सार्वजनिक संस्थाएं हैं, हिंदुस्तान जिंक है, RSMM का है और नारायण सेवा संस्था को मिलाकर के हमारे पास में 20 से 22 फायर टेंडर्स मौके पे इन केस ऑफ कोई फायर इमरजेंसी होती है उसके लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से उदयपुर शहर और उदयपुर संभाग में विशेष करके फॉरेस्ट फायर और रूरल फायर इसके फायर कॉल्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं। इसको लेकर के नगर निगम का अग्निशमन दस्ता इन सभी 6 स्टेशनों पे सभी स्टेशनों पे फायर टेंडर एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों का डाटा देखते हैं हम, जनवरी से लेकर के अभी तक का लगभग 600 फायर कॉल उदयपुर को मिल चुके हैं। बहुत बड़ा एक फिगर है। और पिछले यदि हम 10 दिन की बात करें अप्रैल मंथ की, जो पूरी 200 यानी कि 150-170 के आजू बाजू के फायर कॉल हमें मिले हैं, जो ज़्यादातर उसमें 80 से 90% फॉरेस्ट और रूरल टाइप के फायर और खाली प्लॉट और झाड़ जंगल इस टाइप के हैं। उससे ज़्यादा फिर हमें जो इलेक्ट्रिक वाहन है, कार है, ट्रक्स है, ट्रांसफार्मर्स है, शॉर्ट सर्किट से कुछ इंडस्ट्रीज़ है, कुछ दुकानें हैं और इस टाइप के फायर कॉल हमें ज़्यादा मिल रहे हैं। अच्छा सर, आपने सुना फायर ऑफिसर बाबूलाल चौधरी को। उन्होंने कहा कि वाकई में इस साल ज़्यादा आग की सूचनाएं हुई हैं। अप्रैल में तो रिकॉर्ड टूट गया। 2 दिन में 24 घंटे में 50 कॉल आ चुके हैं अभी तक। विभाग के कर्मचारियों ने मुस्तैदी से काम किया और जल्द से जल्द आग पर काबू पाया गया। इससे किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इस बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं DFO अनिल कुमार। आइए बात करते हैं कि उन्होंने इस संबंध में क्या कहा। जी सर, लगातार जंगल एरिया में जैसे सज्जनगढ़ में काफ़ी लंबे टाइम से आग लग रही है, अब क्या स्थिति है यहाँ पर आग की? अभी सज्जनगढ़ में आग की जो प्रथम घटना इस वित्तीय वर्ष में इस वर्ष में हुई है वो 4 मार्च की शाम से हुई थी। उसको हम लोगों ने बुझा लिया। उसको 2-3 दिन 4 दिन के अंतर हम 8 तारीख तक उसको नियंत्रण कर लिए थे। और गर्मी के कारण अभी आग की घटनाएँ हमारे वन क्षेत्रों में जगह जगह हो रही हैं। हमारे डिवीज़न के अंतर्गत 3 अभ्यारण्य आते हैं, सज्जनगढ़, फुलवाड़ी की नाल और जयसमंद, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 57,000 हेक्टेयर के लगभग है हमारा, जिसमें इसमें आग की घटनाओं में करीब 350 हेक्टेयर के आसपास हमारा वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। और जहाँ जहाँ आग लगी वहाँ फिर सूखे पत्ते जो गिरे, टहनियाँ थी सूखी, वही जली हैं। वन क्षेत्र को और इस तरह का कोई उनको नुकसान नहीं हुआ है। और हमारा जो भी आग लगी हुई है इसको जो बुझाने का वन विभाग ने अपने स्तर पर प्रयास किया, तो हम तो उसको पीट करके और काउंटर फायर के द्वारा उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो भी आग लगी उसमें हमको, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जिला प्रशासन का योगदान हमारे लिए बहुत ही सराहनीय और उल्लेखनीय रहा है। और अग्निशमन विभाग का भी योगदान हमारे लिए आग के वनों के आग के नियंत्रण में बहुत ही सराहनीय और योगदान बड़ा उल्लेखनीय रहा है।
सर ये देखा गया है कि क्या बजट की कोई कमी, इक्विपमेंट की कोई कमी, या फिर फायर लाइन के लिए जो प्लान बजट आता था वो अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं, प्लान बजट आ रहा है। आप देख रहे हैं कि आग की घटनाएं आपको बार बार देखने को जो मिल रही हैं, क्योंकि फायर लाइन हम डालने का कार्य कर रहे हैं। अभी हमारा कार्य प्रगतिरत है, कई जगह हम डाल चुके हैं। उसको आग लगते ही हम नियंत्रित कर ले रहे हैं, इसलिए दोबारा वहाँ पर आग लगने की संभावनाएं बन जा रही हैं। आप फायर लाइन के कारण हमारे विभाग में जो उपलब्ध संसाधन है उसके अनुसार हमारे पास जो इक्विपमेंट हमको जरूरी है उसका भविष्य में भी आवश्यकता अनुसार परचेज किया जाएगा विभाग से बजट लेकर। और वर्तमान में हमारे पास जो भी संसाधन है उसका हम समुचित उपयोग कर रहे हैं कि वन अग्नि को हम प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकें। जी हाँ, आपने डीएफओ अनिल कुमार को भी सुना। उन्होंने बताया कि डिवीज़न में 3 सेंचुरी आती हैं जो 57,000 हेक्टेयर में फैली है। इसमें 350 हेक्टेयर एरिया आग की चपेट में आया है, जो संसाधन भी है। जितने भी संसाधन हैं उसमें काम कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर और मंगवाते भी रहेंगे। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या वाकई उदयपुर जल रहा है या फिर जलाया जा रहा है।